आज हम कुछ शेयर पर चर्चा करेंगे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक Q3 के नतीजे आए हैं। ओके, 4 दिन पहले का है ये न्यूज़। प्रॉफिट में देखो 24% की जंप दिखाई दे रही है और प्रॉफिट बढ़ के हुआ है 10,272 करोड़ के आसपास, तो काफ़ी अच्छा जंप है। ओके, नाउ देखो HDFC बैंक है। ओके, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इन सभी को देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। ओके, पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ में इसके जंप दिखाई दी है। तो एक मोमेंटम के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा है। ओके, और नाउ देखो जैसे ही रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ओके, तो यहाँ से कई सारे ब्रोकर्स ने 39% की अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है उनको आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, यहाँ पर भी शेयर प्राइस भागने का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। ओके, देखो बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स के टारगेट को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, बट अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो ऑब्वियसली आपका शेयर प्राइस अच्छा ही ऊपर जाएगा। अगर नतीजे बुरे आते तो ये लोग डाउनग्रेड कर देते। ओके, हम किसी भी न्यूज़ को सपोर्टिव वे में लेना चाहिए, हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। नाउ देखो जैसे नतीजे आए थे उसके 1-2 दिन में ये शेयर 3% के आसपास डाउन चला गया था। ये कल का प्राइस है तो कंफ्यूज नहीं होना है। आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा बैंक है, ये बैंक मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल भी है। नाउ देखो एक साल के अंदर 14% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स है। ओके, एक साल की बात कर रहा हूँ, 15% भी आप पकड़ के चलो तो चल सकते हो। तो देखो जैसे 5 साल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 180% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट वॉलेटाइल रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल की बात करो, 10 साल की बात करो तो अच्छे ही रिटर्न्स हमें मिलते हैं किसी भी शेयर में। फंडामेंटली अच्छे होने चाहिए वो शेयर। नाउ देखो एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम सोना BLW। ओके, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी राइज है 24% में, और जो बैटरी का सेगमेंट है उनका EV रेवेन्यू में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है 28% के आसपास। अगर कोई EV सेक्टर में एक्सपोजर देना चाहता है, ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी में, तो सोना BLW काफ़ी अच्छी कंपनी है और इनके क्लाइंट भी टेस्ला, टाटा वगैरह हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इनकी साइट विजिट करो, आपको क्लाइंट दिखाई देंगे। नाउ देखो यहाँ पर सोना कॉमस्टार है। ओके, सोना BLW या सोना कॉमस्टार बोल लो, दोनों एक ही है। और यहाँ पर देखो सपोर्ट के लेवल के आसपास ही है। ओके, ये 585 के आसपास है और सेकंड सपोर्ट लेवल 552 के आसपास सेकंड ये सपोर्ट अवेलेबल है। और नाउ देखो सोना BLW ने देखते ही देखते यहाँ पर 47% के बेहतरीन रिटर्न्स बॉटम से दे दिए हैं। बट अगर हम बात करें अपने हाई से, ये शेयर अभी भी 30% के आसपास माइनस चल रहा है। अगर किसी के पास एक भी क्वांटिटी नहीं है और ये कंपनी पसंद है तो वो अपनी नज़र में रख सकता है। ओके, देखो ये कंपनीज जब गिरने पे आती है ना, 50% या फिर 60% ईजिली करेक्ट हो जाती है। अभी कोई कंपनी 50-60% गिर जाती है तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है इसमें वो 30% के आसपास लगाना चाहिए। उसके बाद 40-50, जैसे जैसे आपका रिस्क एपिटाइट आपको देखना पड़ेगा कि आप एक कंपनी में कितना एक्सपोजर देना चाहते हो। नाउ देखो सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम पॉलीकैब। ओके, आज 4% के आसपास की इसमें तेज़ी दिखाई दे रही थी और 5 साल में बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 578% के आसपास। अभी देखो इसमें यहाँ पर पॉलीकैब में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो देखो इसमें अगर आपको मैनेजमेंट पर भरोसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो। ओके, मेरे पास ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में अवेलेबल नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसको क्लीन चिट दे देती है, ओके, इसके मैनेजमेंट को, तो अच्छी बात है, तो मैं इसमें दिल खोल कर पैसे लगा दूंगा। अदरवाइज़ मैं जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। अगर आप देखो आपको इसका मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। ओके, अभी भी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है या फिर इनको कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू भी नहीं हुआ है। ओके, इसलिए यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बट पॉलीकैब इंडिया अच्छी कंपनी है, रेवेन्यूज़ भी इसके काफ़ी अच्छे आए हैं, बट मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगर इनको क्लीन चिट मिल जाती है तो ये मेरे को अगर 6,000 पे भी मिलेगा तो मेरे को कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। मुझे बस इसके मैनेजमेंट को क्लीन चिट देनी चाहिए गवर्नमेंट, तो ही मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ओके, अभी आपका क्या परसेप्शन है वो आपको सोचना है। देखो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लियर होना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है
कि मैनेजमेंट को क्लीन चिट मिल गई तो ही मैं ये कंपनी को परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पर देखो मैनेजमेंट का ड्यू डिलीजेंस भी हो जाएगा। ओके, नाउ देखो अगर कोई देखना चाहता है यहाँ पर 24% के आसपास ये डाउन ही चल रहा है, यहाँ पर बेस्ट प्राइस भी है ये। नाउ सेकंड कंपनी की बात करें तो रिलैक्स ऑफ फुटवेयर सेक्टर में मार्केट लीडर है। इस कंपनी ने 2 या 3 साल में कोई खास रिटर्न्स बना के नहीं दिए है, कंसोलिडेट ज़्यादा किया है और गिरावट भी तगड़ी इसमें दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल था 885 का, यहाँ पर से ये गिर चुका है। सेकंड जो सपोर्ट लेवल है 861, यहाँ से भी ये कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। और जो थर्ड सपोर्ट लेवल है 839 के आसपास अवेलेबल है। हम इसे कह सकते हैं कि एक फॉलिंग नाइफ की तरह एक्ट कर रहा है कि कहीं पे भी इसको सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ओके, ऐसे कंसोलिडेट नहीं कर रहा है ये शेयर कहीं पर भी। अब देखते हैं 839 का लेवल यहाँ पर आता है कि नहीं। अगर 839 के आसपास लेवल आएगा तो मैं अपनी बाइंग थोड़ी ज़्यादा इसमें इनिशिएट करूँगा। अब मैं क्यों 839 के आसपास की बाइंग कर रहा हूँ। ओके, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि यहाँ पर जब गिरा था तब नहीं लिया आपने। बिकॉज ऑफ मेरे पास रिलैक्सो की पहले से ही अच्छी खासी क्वांटिटी अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको 839 के आसपास देख रहा हूँ। अगर यहाँ से भी और नीचे जाएगा तो भी देखेंगे, और शायद इसके रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। ओके, अगर रिजल्ट्स एस्टिमेशन को बीट कर गए तो शेयर भाग जाएगा यहाँ से, और अगर एस्टिमेशन को मिस कर गए तो यहाँ से गिरेगा। ओके, तो मुझे ये प्राइस पॉइंट पर मैं ले लूँगा हाफ़ क्वांटिटी, और हाफ़ क्वांटिटी नहीं लूँगा। अगर इसमें और ज़्यादा गिरावट आएगी तो मैं बाइंग करूँगा, और तेज़ी आएगी तो एंजॉय कर लेंगे। ओके, सो दोनों तरफा चीज़ें देखनी होती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको दोनों तरफा देखने पड़ते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। कर जाएगी। ओके, देखो सबसे पहले इनमें दिक्कत क्या आई थी कि रॉ मटेरियल के दाम ऊपर चले गए थे, प्लस जो टैक्स था वो 5% की जगह पर 12% गवर्नमेंट ने कर दिया था। और जो ये मेनली टारगेट करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है। ओके, और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रहा था। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो मिडिल क्लास लोग खर्चा कम करेंगे। ओके, रॉ मटेरियल ऊपर चला गया, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन इनके इम्पेक्ट कर गए, वो नीचे आ गए। प्लस गवर्नमेंट ने 5% की जगह पर 12% यहाँ पर जीएसटी बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था। तो इनको बहुत 3-4 तरीके से मार पड़ रही थी, इसीलिए ये शेयर इतना ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन कंपनी अच्छी है, मैं होल्ड करके इसको चल रहा हूँ। अगर ये कंपनी इस सपोर्ट लेवल पर आती है तो मैं बाइंग के लिए देखूँगा, क्योंकि इसकी अच्छी खासी क्वान्टिटी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ देखो ये शेयर नीचे से रिकवर अच्छा खासा हो गया था यहाँ तक, लेकिन अभी ये जो गिरावट आई है उस वजह से अभी भी नीचे से 41% के आसपास अप दिखाई दे रहा है। अगर शेयर मार्केट में आए हो तो कंपनी 3-3, 4-4 साल तक नहीं चलती है, आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। अभी किसी ने यहाँ पर टॉप पर बाइंग की है तो वो फंसा हुआ महसूस करता है, क्योंकि टॉप पर एक्चुअली बाइंग नहीं करना होता है। कोई भी शेयर हो 20% या 30% आपको डिस्काउंट मिलना ही चाहिए, उसके बाद ही आप बाय करो। ओके, नाउ देखो इतना ज़्यादा गिरा है यहाँ पर 41% के आसपास, तो भी देखो रिटर्न्स कितने हैं, 136% के बेहतरीन रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं।